हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर 12 मई का अनुबंध करने को लेकर क्या कहना है सरकार का, क्या कहना है अतिथि शिक्षकों का, और अतिथि शिक्षकों ने जो मांगे रखी गई थी सरकार के सामने वो अभी तक पूरी की गई कि नहीं की गई, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। और नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया, और जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी उसका भी मुद्दा उठाया गया है कि सरकार ने जो घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों के लिए वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इनने घोषणा की थी जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, तो इसे जल्द से जल्द सरकार को पूरा करना चाहिए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। द लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। बोला गया है ज़्यादा से ज़्यादा बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी अतिथि शिक्षकों की, और अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी करवाई जाएगी। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहें। मैं हूं भुवनेश सेंगर, जुड़ चुके हैं आप द लपेटा के साथ। आज के इस लाइव के साथ भीतर एक कसक है, एक टीस है, एक अफसोस है, और साथ में इस बात को लेकर भी है क्योंकि ऐसा ही एक लाइव आज से तकरीबन 2 साल पहले इसी विषय पर किया गया था। वो लाइव इस बात का था कि जब द लपेटा शुरू हुआ तो शुरुआती तौर पर जो भी शिक्षकों के, सरकारी कर्मचारियों के, अन्य लोगों के जन आंदोलन थे, उनको अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म बना द लपेटा। हमने एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म जब हम बनते हैं तो एक तरीके से उस आंदोलन के कहें या उनकी मांगों का एक हिस्सा सा हो जाते हैं। बड़ा सुकून का पल था आज से एक साल पहले भी जब ये खबर दिखाई गई थी भोपाल में। जरा याद कीजिए उस दौर को। चुनाव होने वाले थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक करके अलग अलग कम्युनिटीज की, बिरादरी की, फ्रेटर्निटीज की महापंचायत बुला रहे थे, उनकी मांगों को संबोधित कर रहे थे, जो जायज मांगे उसे पूरी होने की घोषणा कर रहे थे। ठीक वैसे ही 1 साल बीत चुका है अतिथि शिक्षकों की महापंचायत को। अतिथि शिक्षक बड़े खुश थे। याद होगा आपको, लाइव आप देख सकते हैं हमारी टाइमलाइन में जाकर पीछे कि 1 साल पहले अतिथि शिक्षक जब जुड़े थे इस घोषणा के बाद में, तब उन्हें लग रहा था कि उनके एक लंबे संघर्ष को एक सुखद विराम मिला है। एक लंबे संघर्ष की परिणति कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अंत के साथ हुई है, एक पॉजिटिविटी के साथ हुई है। याद कीजिए क्या क्या मांगों, क्या क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री अतिथि शिक्षकों के लिए। दोनों हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया भी अदा किया था कि जब मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा रही थी तब अतिथि शिक्षकों ने ही उसे संभाला था। लेकिन 1 साल बाद फिर अतिथि शिक्षक क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं? 1 साल के दरमियान इन तमाम वादों के बाद में, इस महापंचायत के बाद में, इस महापंचायत के जरिए अतिथि शिक्षक और उनके कुनबे के यानी उनके परिवारों के, उनके मित्रजनों के वोट कबाड़ने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में सरकार तो बन गई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने न बने, बन सके न बन सके, लेकिन देर सवेर ही सही वो सत्ता में सेट तो हो गए। प्रदेश में नहीं तो केंद्र के कृषि मंत्री ही सही, लेकिन आखिर अतिथि शिक्षक जिनकी पूरी महापंचायत बनाकर बुलाकर भरे मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जो घोषणाएं की थी, उनका हश्र क्या हुआ और क्यों आखिर अतिथि शिक्षक अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है? अब मुख्यमंत्री मोहन यादव है मध्य प्रदेश के, तो अतिथि शिक्षक वहां तक अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्या एक बार फिर से, क्योंकि एक दिन पहले यानी जिस कल की हम बात करें, कल वो 2 सितंबर को ही महापंचायत हुई थी। 1 साल इस महापंचायत और महापंचायत में किए वादों के झूठे साबित होने के विरोध में अतिथि शिक्षक जगह जगह, हर जिले में, हर ब्लॉक में सड़कों पर उतरे, विरोध जताया। तो अब आगे इसका क्या अंजाम होगा? इन तमाम बातों के साथ में हम आपको वो भी दिखाएंगे कि 2 तारीख को 1 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने आखिर वादे किए क्या थे, उनका हश्र क्या है। हमारे साथ में हमेशा की तरह पूरे प्रदेश से तमाम अतिथि शिक्षकों के नुमाइंदे जुड़े हैं। आप सभी हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, हमारी तकनीकी क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ वादे करते हैं। मेरे सहयोगी हेमंत मालवीय से मैं कहूंगा कि एक बार कोशिश करें। हमारे सीमित तकनीकी संसाधनों के बावजूद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखा सकें कि 1 साल पहले अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था। डेढ़ के हिसाब से नहीं होगी
अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। क्या राजनीति होती है। अब जरा आप सोचिए, उस वक्त के जो वक्तव्य हैं, उस वक्त के वादे हैं, ऐसा लगता है कि मानो कि कलेजा निकाल कर रख दिया हो। ऐसा लगता है कि मानो इतनी भावनाएं उमड़ पड़ी हों, इतना अनुग्रह बरस रहा हो अतिथि शिक्षकों पे। देखी थी आपने तादाद, वो अतिथि शिक्षक तो वहां मौजूद थे, वो उनके परिजन, उनके दोस्त यार, उनके हितैषी सबके वोट कबाड़ लिए, सरकार बना ली। और 1 साल में क्या किया अतिथि शिक्षकों के साथ, ये बताने के लिए खुद अतिथि शिक्षक हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक एक करके जो सभी जुड़ेंगे तो हम पूछेंगे कि इन तमाम घोषणाओं का हुआ क्या। ये तस्वीरें आपने देखी,